बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पिछली लेक्चर में, अपने पिछली वीडियो में कंप्यूटर की डेफिनेशन में देखा था कि कंप्यूटर इज़ यूज़ फॉर डाटा प्रोसेसिंग। अब जो आपका डाटा प्रोसेसिंग होता कैसे है और इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, डाटा आपका आता कहाँ से है और उसको आप अपनी कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी फोकस करते हैं। इसके ऊपर वी विल ओके। डाटा प्रोसेसिंग को हाउ यू कैन डिफाइन दिस टर्म? द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसिंग। आई रिपीट, द एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी से मतलब होता है एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। चाहे वो आपका प्रोग्रामिंग का ऑपरेशन है, चाहे वो आपका डाटाबेस का ऑपरेशन है, चाहे वो आपका नेटवर्किंग का ऑपरेशन है, या वो आपका साइबर का ऑपरेशन है। एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन आपकी एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक्टिविटी एक बहुत ही बेसिक किस्म की टर्म लिखी गई है, लेकिन बीइंग अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हमें पता होना चाहिए कि एक्टिविटी मीन व्हाट। एक्टिविटी मीन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ओके, होता क्या है, हम डाटा फीड करते हैं अपनी मशीन के अंदर। अब इसका आपको मैं इसकी थोड़े स्टेजेस बताता हूँ कि ये डाटा की प्रोसेसिंग जो आपकी आती है वो कैसे आती है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? पहले हम इसकी डिटेल देख लें, देन वी विल प्रोसीड अबाउट द डाटा प्रोसेसिंग। जी, हाउ यू कैन एक्सप्लेन टर्म डाटा? So data is basically a raw term. A big term is called a data, and information is called a confined term. A filtered term of data is called information. इसको मैं आपको आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। आपको मैं इसको केस स्टडी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड अ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनसीटीपी में अप्लाई किया, एनसीटीपी के पास जो एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था वो तो मिलियंस में थे, ये डाटा था। अब उनमें से इन्होंने प्रोसेसिंग की और आपको जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वी से एज एन एग्जांपल 5000 स्टूडेंट को इन्होंने रजिस्टर्ड किया। दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो जो आपको मिलियंस में से लोगों ने अप्लाई किया था वो डाटा था, उसको फ़िल्टर करके जो फाइनली हमने रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज़ इंफॉर्मेशन। हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा नहीं होती। इन्होंने अपनी डाटाबेस के अंदर आप तमाम की रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर इशू किए हैं। उनके नहीं किए जिन्होंने एडमिशन अप्लाई किया था, उनके किए हैं जिन्होंने एडमिशन सिक्योर किया है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड डाटा इज़ अ रफ टर्म, ह्यूज टर्म। डाटा के अंदर सब कुछ आ जाता, इंफॉर्मेशन के अंदर फिल्टर्ड वैल्यूज़ आती है। जिस तरह आप लोगों ने अपने घर में पानी के फ़िल्टर लगाए होते हैं, वो क्या काम करता है? ये आपके ब्लॉक करता है जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और आपको एक डिफाइंड शेप का वाटर सप्लाई करता। यही काम आपका डाटा प्रोसेसिंग के अंदर होता। डाटा हम फीड करते हैं अपनी मशीन के अंदर, ये इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसको प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है आपकी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। ओके, तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये समझाना बहुत ज़रूरी था बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल। ओके, होता क्या है, हम लोग अपना डाटा फीड करते हैं अपनी मशीन के अंदर और आपकी मशीन स्टोर करती है उस डाटे को। कैप्चर योर डाटा। इस डाटे को स्टोर करने के बाद इस डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है? जिस किस्म का रिज़ल्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि मेरे पास 20,000 स्टूडेंट इनरोल्ड है और मैंने देखना है कि इसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड BCS की है। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोसेसिंग, कि आधे लोगों को फ़िल्टर करके अपने मतलब का रिज़ल्ट देखना प्रोसेसिंग होती है। एंड फाइनली ये जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, दिस इज़ योर आउटपुट, ये आपका रिज़ल्ट होएगा और इस रिज़ल्ट को वी कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन। तो डाटा कहाँ से हमने शुरू किया?
एक रॉ इंफॉर्मेशन से, एक बहुत बिग वैल्यू से, उसको कन्फाइंड करते 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 आप तक, एक बंदे तक हमने एक्सेस किया। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। और विदाउट कंप्यूटर ये इतनी एफिशिएंटली रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता मैनुअली। हम नादरा के सिस्टम के अंदर, अगर पाकिस्तान की बात करें, नादरा के सिस्टम के अंदर 18 करोड़ की आपकी आवाम है। सिंपल आपका आईडी कार्ड डिस्प्ले करें, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोड्यूस कर देता। ना कि आपकी इन्फॉर्मेशन, बल्कि आपके शजरे नसब, कि आपका पेरेंट्स कौन सा है, आपकी पूरी फैमिली ट्री वो आपको प्रोड्यूस कर देता है विद अ सिंगल क्लिक। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर। अगर यही किताब, जस्ट इमेजिन, अगर यही चीज़ आपने, यही डाटा आपने मैनुअली देखना हो, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ मच टाइम यू नीड फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल रिजल्ट। तो दैट इज़ बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से आजकल हर चीज़ आपकी डिजिटलाइज्ड हो रही है। आपके वो तमाम महकमे जो कि पहले आपके मैनुअली थे, वो भी अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हैं इनटू डिजिटल में, बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स। ओके, तो आगे चलते हैं। व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर्स। ये इसको मैं बड़ी थोड़ा सा तेज़ी में करूँगा कि ये आपके बेसिकली आपके कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1, ऑटोमेटिक। आपके हर काम को ऑटोमेशन किया जाता है। यू डू नॉट नीड अ ह्यूमन मैन पावर। आपकी अटेंडेंस सिस्टम थंब रिकॉग्निशन के थ्रू हो रही है आज के दौर में, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू हो रही है, आइरिस के थ्रू हो रही है, आपकी आई के थ्रू। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पहले आप रजिस्टर में जाके हाज़िरी लगाते थे। अब आपका ये तमाम सिस्टम आपकी कंप्यूटर मशीन ने रिप्लेस कर दिया है, और आपकी जो मैन पावर है वो तमाम वर्कलोड मैन पावर से रिड्यूस कर दिया गया, और उसको मैन पावर को आप जॉब ले ली है आपकी मशीन ने, आपके सिस्टम ने। स्पीड। कंप्यूटर आपकी जो प्रोसेसिंग करता है वो एक बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर डाटा की प्रोसेसिंग करता है। इतनी बड़ी प्रोसेसिंग मैनुअली इम्पॉसिबल है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। हम सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। आप सिर्फ गूगल लिखें, google.com, और उसके ऊपर कोई भी क्यूरी एंटर करें और वो नीचे आपको मिली सेकेंड के अंदर 0.00 मिली सेकेंड के अंदर रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। क्या आप समझ सकते हैं कि इतना फास्टर रिज़ल्ट मैनुअली प्रोड्यूस किया जा सकता है? ये सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक हाई एफिशिएंसी है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड है कि ये आपको माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और इवन पीको सेकेंड के अंदर भी रिज़ल्ट जनरेट कर सकता है। गूगल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटाबेस, जिसके अंदर पूरी दुनिया के हर फील्ड के हर एंगल से डाटा स्टोर किया जाता है। और उसके अंदर भी अगर आपने सर्च करना है, उसका रिजल्ट भी आपको माइक्रो सेकेंड में प्रोड्यूस करता है। इससे ज़्यादा क्या एफिशिएंसी हो। दिस इज़ अ रियल एग्जांपल विच यू कैन ऑल्सो टेस्ट इन योर ओन मशीन। एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो आपकी डाटा प्रोसेसिंग करता है, हाई एक्यूरेसी रेट के ऊपर करता है। 99.9%, मोर देन 99.9% से ये आपकी एक्यूरेसी प्रोड्यूस करता है। गूगल के अंदर अगर आप लिखें साइबर सिक्योरिटी, कोर्सेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या सिंपल क्यूरी सर्च करें NCTP, तो वो आपको NCTP से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि गूगल आपको कोई इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी का रेफर दे देगा या ऑक्सफोर्ड का रेफरेंस पास कर देगा, क्योंकि आपने NCTP की लिखी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना रिजल्ट मिल रखा है। इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, विद इन नो डिले। ओके जी, तो डिलीजेंस, वही बात, अगर हम अपने मैन पावर यूज़ करें तो इंसान की काम करने की एक लिमिट होती है। 8 घंटे गौरव ने टाइम सेट किया हुआ है 9 to 5 की जॉब का, और 5 days अ वीक, मीन 40 hours अ वीक। इससे ज़्यादा उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन से ये टाइम सेट की होती है।
उनकी थ्योरी ये है कि अगर आप इससे ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको जो आउटपुट है उतनी तेज़ी एफिशिएंसी से प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान थक जाता है, उसकी एक अपनी लिमिट है, जबकि कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। आप एक छोटी सी मशीन को अपने मेन डोर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दें, 24 घंटे ये आपकी प्रोसेसिंग करेगा, 24 घंटे वर्किंग करेगा। ये पॉसिबल नहीं होता कि गूगल आपको 9 to 5 सिर्फ क्यूरी का रिस्पॉन्ड कर रहा है। किसी टाइम पे भी कहीं पे भी आप गूगल को ट्राई कर सकते हैं, गूगल आपको रिस्पॉन्ड करेगा, गूगल नहीं थकेगा। जबकि आपका जो एक हेल्प ऑपरेटर है हेल्पलाइन पे बैठा हुआ है, वो आपका 9 to 5 के बाद बड़ी जल्दी थक जाता है। ओके जी, वर्सटैलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एनी टास्क। ये आपके हर किस्म के टास्क कर लेगा, ये आपके वीडियो के भी काम करेगा, ऑडियो के भी काम करेगा और डाटा के ऊपर भी काम करेगा। जबकि इतनी वैरायटी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं हो सकती। हर लैंग्वेज के ऊपर, हर सॉफ्टवेयर के ऊपर ये आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इतनी वैरायटी, इतनी वर्सटैलिटी आप कोई ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फाइनली, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, कंप्यूटर की मेमोरी ह्यूमन बीइंग की मेमोरी से बहुत ज़्यादा शार्प है। इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कंप्यूटर की मेमोरी लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने वंस यू हैव स्टोर्ड योर डाटा इन अ मशीन, वो डाटा आपको वहीं पे सस्टेन रहेगा अनलेस कि आपने खुद उसको डिलीट नहीं किया। अगर आपका किसी वजह से आपकी मेन स्टोरेज डिवाइस भी माल फंक्शनिंग हो जाए, प्रॉपर्ली काम ना करे, स्टिल आप अपने डाटे को रिकवर कर सकते हैं। तो बाकी हम इसके बाद देखेंगे अपनी अगली वीडियो में कि व्हाट आर द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।